पीयूष, देखिए कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार इसे लेकर गंभीर है, लेकिन बड़ी बात सॉलिसिटर जनरल का कोर्ट के अंदर ये कहना, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ये मामला हो सकता है, तमाम दलीलें। इसी बीच में पंजाब सरकार की जांच पर सॉलिसिटर जनरल ने सवाल उठाए हैं। पंजाब के सचिव स्तर के अधिकारी जांच कर रहे हैं, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है, और साथ ही पंजाब के सचिव कभी भी बदल सकते हैं। ये तमाम दलीलें इस वक्त तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट के भीतर दी जा रही हैं। इसके साथ ही ये भी सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि कोर्ट को न्यायिक जांच का आदेश दे देना चाहिए और पंजाब के सचिव स्तर के अधिकारी जो इस वक्त जांच कर रहे हैं वो कभी भी बदले जा सकते हैं। ये सीमा पार आतंकवाद का मामला हो सकता है। लगातार ये दलीलें सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कोर्ट के भीतर इस वक्त दी जा रही है और इसके बाद पंजाब सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। पीयूष, ये सचिव स्तर के ऑफिसर की तरफ से जांच की जा रही है पंजाब के, ये कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल। अब इसे लेकर किस तरह की आपत्ति तुषार मेहता की तरफ से जताई जा रही है और एक एक कर दलील बताइए, क्या कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के अंदर? देखिए पूर्णिमा, साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल ने यह संकेत दिया है अपनी दलील पेश करते हुए कि पंजाब सरकार की ओर से जो कमेटी गठित की गई है उसमें जो सचिव हैं वो कभी भी बदले जा सकते हैं और वो जांच जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है, उनका ये एक संकेत है और इसीलिए उन्होंने न्यायिक जांच की इस मामले में मांग की है और ये कहा है कि एनआईए का एक अधिकारी इस जांच में रखा जाना चाहिए ताकि वो अपनी स्पेशलिटी जो होती है उनकी जांच में वो न्यायिक अधिकारी के जो है सहयोग कर सके इस मामले में, और न्यायिक अधिकारी जब अपनी रिपोर्ट देगा तब उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अभी पीयूष, लेकिन तुषार मेहता की दलीलों के बाद जो पंजाब सरकार के एजी की दलीलें सामने आई हैं वो पंजाब सरकार के मौजूदा रुख से बिल्कुल अलग नजर आती हैं, कह सकते हैं उलट नजर आती हैं। पंजाब सरकार के जो एजी हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट में दलील रख रहे हैं तो इस मामले को बेहद गंभीर बता रहे हैं और हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री पंजाब के ये मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि सुरक्षा में कोई कोताही हुई है। बहरहाल इस बीच एसजी तुषार मेहता ने बड़ी लापरवाही की बात कही है। फिरोजपुर के एसपी प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, वार्निंग कार को रोड ब्लॉक करने की जानकारी नहीं दी गई। पीएम के काफिले के 500 मीटर आगे वार्निंग कार चलती है। डीजीपी ने सड़क से सफर कर खुद ग्रीन सिग्नल दिया था, ये बड़ी बात, और ये अब तक इस मामले में सामने आई बिल्कुल नई जानकारी है जिसके बारे में सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। यानी डीजीपी ने सड़क से सफर करने के बाद खुद ग्रीन सिग्नल दिया था। यह जानकारी सामने आ चुकी थी कि डीजीपी के ग्रीन सिग्नल के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ा, इस सड़क पर बढ़ा, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा, लेकिन अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई थी कि डीजीपी ने खुद इस रोड पर सफर किया और उसके बाद ग्रीन सिग्नल दिया। ऐसे में यह कैसे मुमकिन है कि इस फ्लाईओवर को जो प्रोटेस्टर्स ने जैम कर रखा था वहां पर इतनी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे, उसका अंदाजा पंजाब पुलिस को नहीं हुआ। तमाम ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जिसमें पंजाब पुलिस के जवान अधिकारी प्रोटेस्टर्स के साथ चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। आज उसका भी जिक्र सॉलिसिटर जनरल की तरफ से किया गया है। कुल मिलाकर यह मामला और ज्यादा गंभीर होता हुआ अब नजर आ रहा है। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, यह कहा जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से, यानी एजी जो उनकी तरफ से दलील रख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए पंजाब सरकार इस मामले में क्योंकि जांच करा रही है इसलिए उसको निराधार मानना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अच्छा ये रहेगा कि केंद्र सरकार भी जांच कर रही है, पंजाब सरकार भी जांच कर रही है, जांच कमेटी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंपी जाए अदालत को और फिर अदालत तय करे कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल, देखिए समीर, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्हें अपनी दलील रखनी है। वो कोई भी हल्की या ऐसी बात नहीं कर सकते जिसमें ये स्पष्ट हो जाए कि नहीं वो इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ छिपा रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। इसीलिए सीधे तौर पर जो भी है वो अपना पक्ष रख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो उनकी ओर से जांच समिति बनाई गई है उस पर कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि जो एसपीजी एक्ट है उसमें ये अधिकार उनको
को प्राप्त नहीं है कि जब पीएम की सुरक्षा में चूक हुई हो तो राज्य सरकार उस मामले में कोई एक्ट कर सके। तो ऐसी स्थिति में यानी कि राज्य सरकार की ओर से जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी बनाने का अधिकार उसको नहीं है। हालांकि जो एजी हैं वहां के पंजाब के, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की जो कमेटी है उस पर कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपको अधिकार ही नहीं है तो फिर आपने कमेटी बनाई क्यों? क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं आप बहुत गंभीर हैं इस मामले में? ऐसे कई सवाल उठते हैं जो याचिकाकर्ता की ओर से और सॉलिसिटर जनरल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाए गए हैं। अब इस मामले में देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर नहीं आ रहे हैं क्या? ये बता रहे हैं कि डीजीपी जो थे वो आगे चल रहे थे, ग्रीन सिग्नल उनकी तरफ से दिया गया था और जो वार्निंग कार होती है जाहिर बात है वो तभी आगे बढ़ेगी, प्रधानमंत्री का काफिला तभी आगे बढ़ेगा। और जो जानकारी दी गई थी सरकार द्वारा या राज्य सरकार के जो नुमाइंदे हैं या खुद मुख्यमंत्री चन्नी है वो जो बातें कह रहे हैं और जो सॉलिसिटर जनरल इस वक्त कोर्ट में कह रहे हैं, काफी कॉन्ट्रडिक्शंस दोनों ही बातों में इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है तभी मामला यहां पर पहुंचा है, तभी मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा है। चन्नी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो राजनीतिक क्या बयान दे रहे हैं और ऑफिशियली उन्होंने क्या बयान दिया है उसका सुप्रीम कोर्ट में कोई जिक्र सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा। सिर्फ राज्य सरकार अपना पक्ष रख रही है कि हमने अभी तक ये कर दिया है, हम बहुत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री के बयान का कोई स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं है और सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर कई अहम और गंभीर बातें कही हैं। जो सबसे बड़ी बात है उसमें यह है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ये मामला हो सकता था। देखिए सॉलिसिटर जनरल ये तमाम दलीलें पीयूष दे रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।